नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है विजमान और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम स्किल पर। कल हमने रीजनिंग जो आपका सब्जेक्ट था उसको स्टार्ट किया था और उसमें जो सबसे पहला चैप्टर था कैलेंडर हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। कैलेंडर के अंतर्गत मैंने कल आपको जो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट था वो क्लियर कराया था और कैलेंडर की जो बेसिक बातें थी वो मैंने आपकी क्लियर कराई थी। चलिए, तो आज लीप ईयर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, उसको और देखते हैं। कल मैंने वीडियो के लास्ट में आपको बताया था, एक टेबल बनवाई थी जिसमें एक साइड लिखा था ईयर और एक साइड लिखा था लीप ईयर। और मैंने आपको बताया था कि यदि वो 100 ईयर्स की बात करें, प्रथम 100 साल की बात करें, 200 की बात करें, 300 या 400 की कितने की भी बात करें, तो उसमें लीप ईयर कितने होंगे कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए, आज उस टेबल में एक टेबल और ऐड कर लेना और उसमें क्या होगा कि प्रथम 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी और लास्ट में क्या है, फोर्थ सेंचुरी। ठीक है, और इस फर्स्ट सेंचुरी के आगे लिखना 1 से लेकर 100 तक, सेकंड के आगे लिखना 101 से लेकर 200 तक, थर्ड के आगे 201 से लेकर 300 तक और फोर्थ में लिखना 301 से लेकर 400 तक। ठीक है, चलिए, तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि लास्ट में मैंने जो पढ़ाया था, यदि हम प्रथम 100 साल की बात करें तो उसमें लीप ईयर कितने होंगे कैसे फाइंड आउट करे थे कि हमने 100 को 100 को किससे डिवाइड करा था, 4 से, और जितनी बार में डिवाइड हुआ था 25 बार में डिवाइड हुआ था। और मैंने आपको बताया था कि इस 25 में ये जो 100वीं साल होगी, ये जो 100वीं साल होगी, जैसे यदि 100 साल की मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें क्या होगा कि 4, चौथा साल लीप ईयर होगा, 8वां साल लीप ईयर होगा, इसके बाद 16 डैश डैश डैश, इसके बाद आपका कौन सा लीप ईयर होगा, 92, 96 और 100। ठीक है, इस तरीके से होंगे। जैसे यदि मैं प्रथम सेंचुरी की बात करूं तो उसमें चौथा साल, 8वां साल, 16वां और डैश डैश 92, 96 और 100वां साल, ये लीप ईयर होंगे। ठीक है, अब बात करें 100वें साल की, ये एक सेंचुरी ईयर है। ठीक है, ये क्या है, ये एक सेंचुरी ईयर है और सेंचुरी ईयर को यदि लीप ईयर में आपको पता करना है कि सेंचुरी ईयर लीप ईयर होगा या नहीं, तब कैसे करोगे। सेंचुरी ईयर को मैंने बताया था कि 400 से डिवाइड करते हैं, किससे, 400 से। अब 100 400 से डिवाइड नहीं होगा तो ये लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, तो ये लीप ईयर नहीं होगा, लेकिन हमने इस 25 में क्या किया कि इस 100 को हमने काउंट कर लिया था। ठीक है, इस 25 जो हमारे लीप ईयर निकल के आए, इसमें इस सेंचुरी ईयर को भी काउंट कर लिया था, लेकिन ये लीप ईयर है नहीं। तो प्रथम 100 साल में यदि लीप ईयर की बात करूं तो कितने होंगे, 25 माइनस 1 24। ठीक है, इसी तरीके से मैंने बताया था कि प्रथम 200 साल में बात करें तो कितने होंगे, 48, 300 साल की बात करें तो कितने होंगे, 72, और 400 साल की यदि बात करें, देखिए 400 में क्या होगा कि 100 प्रथम सेंचुरी, या आप कह दो कि 100वीं साल जो होगी वो लीप ईयर नहीं होगा, उसके बाद 200वीं साल लीप ईयर नहीं होगा, 300वीं साल लीप ईयर नहीं होगा, और जो 400वीं साल होगी वो लीप ईयर होगी। ठीक है, वो लीप ईयर होगी। तो इसके लिए क्या बताया था मैंने, यदि इसको 4 से डिवाइड करें तो कितनी बार होगा, 100 माइनस 3, कितना, 97। तो ये चीज़ आपकी क्लियर है कि प्रथम सेंचुरी में कितने लीप ईयर होंगे, 24, दूसरी में 48, यदि प्रथम और दूसरी दोनों इंक्लूड है इसमें। ठीक है, ये प्रथम 200 साल की बात है, प्रथम 300 की बात है। ठीक है, ये प्रथम 400 साल की बात है, तो इसमें कितने लीप ईयर होंगे, 97। यदि मैं फर्स्ट सेंचुरी की बात करूं, यदि मैं प्रथम शताब्दी की बात करूं, ठीक है, तो प्रथम शताब्दी, प्रथम 100 साल, या तो आप ये कह दो कि प्रथम 100 साल,
या फिर आप ये कह दो कि 1 से लेकर 100 तक, तो भी कितने साल हुए? 100 साल। ठीक है, तो प्रथम शताब्दी में कितने लीप ईयर थे? 24। ठीक है, प्रथम शताब्दी में कितने लीप ईयर थे? 24। अब सेकंड शताब्दी में कितने लीप ईयर होंगे? देखिए, ये 200 साल वे थे जो 1 से स्टार्ट होकर 200 तक थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि 101 से लेकर 200 तक। ठीक है, 101 से लेकर कहाँ तक? 200 तक। तो 101 से लेकर 200 तक कितने लीप ईयर होंगे भाई? 24 ही होंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि प्रथम में 24 है। यदि मैं यहाँ पे दूसरी शताब्दी की बात करूँ, सेकेंड सेंचुरी की बात करूँ, तो प्रथम सेंचुरी में 24 थे, तो दूसरी में भी 24 ही होंगे। ठीक है, तो दूसरी सेंचुरी में कितने लीप ईयर होंगे? 24। तीसरी में भी 24 होंगे। चलो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर लो। ठीक है, इसको और अच्छे से देख लो, सेकेंड सेंचुरी को और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, सेकेंड सेंचुरी जो है वो कहां से स्टार्ट हुई? 101 से लेकर 200 तक। ठीक है, अब 101 से स्टार्ट हुई तो प्रथम लीप ईयर कौन सा होगा? 104, उसके बाद 108, फिर 112, और ऐसे ही चलते चलते कहाँ तक? 192, 92 नहीं, कितना होगा? हाँ, 192, फिर 196 और फिर 200। यदि इस 200 की बात करूँ तो ये लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये सेंचुरी ईयर होगा। अब सेंचुरी ईयर को लीप ईयर है या नहीं है, इसका पता कैसे लगाते थे? इसको 400 से डिवाइड करके। ये 400 से डिवाइड नहीं है तो ये लीप ईयर नहीं है। तो यदि 104 से लेकर 196 तक हम काउंटिंग करें ऐसे निकाल के 4 के अंतर से, तो कितने आएंगे? 24। ठीक है, अब क्लियर होगी ये चीज़। चलिए, यदि थर्ड शताब्दी की बात करूं तो इसमें भी कितने होंगे? तीसरी शताब्दी में भी 24। यदि मैं चौथी शताब्दी की बात करूं, देखिए, यदि मैं चौथी शताब्दी की बात करता हूं तो यहाँ हमें लास्ट में क्या आएगा? 400। लास्ट में कौन सा लीप ईयर आएगा? 400। अब यदि मैं 400 को 400 से डिवाइड करूं तो ये डिवाइड होगा। तो सीधी सी बात है कि चौथी शताब्दी का जो अंतिम वर्ष होगा, अंतिम जो वर्ष होगा 400, वो एक लीप ईयर होगा। ठीक है, वो एक लीप ईयर होगा। अब ये लीप ईयर होगा तो इसमें एक लीप ईयर एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 100 था, 200 था, 300 था, तो वो लीप ईयर नहीं थे। ठीक है, लेकिन ये लीप ईयर होगा तो एक लीप ईयर एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो चौथी शताब्दी में कितने लीप ईयर होंगे? 25। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका क्लियर है। चलिए, इसके बाद मैं आपको 2 क्वेश्चंस दूंगा। देखिए, मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, और आपको बिल्कुल परफेक्टली उनका आंसर देना है। जल्दबाजी नहीं करना, बिल्कुल आराम से दोनों क्वेश्चंस को पढ़ के उनका आंसर दीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखिए, हाउ मैनी लीप ईयर इन 400 ईयर्स? 400 सालों में कितने लीप वर्ष होंगे? और सेकंड क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी लीप ईयर्स इन 4th सेंचुरी? चौथी शताब्दी में कितने लीप वर्ष होंगे? ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है आपके सामने। एक क्वेश्चन है
कि 400 सालों में कितने लीप ईयर्स होंगे, और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि चौथी शताब्दी में कितने लीप ईयर्स होंगे। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है और दोनों का आंसर अलग अलग है, क्वेश्चन भी दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, देखिए मैं समझाता हूँ कैसे। यदि वो देगा कि 400 साल, ठीक है, उसने दिया 400 साल, तो उसने कौन से 400 सालों की बात करी, उसने कौन से 400 सालों की बात करी, उसने जब हमारा कैलेंडर स्टार्ट हुआ 1 से, ठीक है, 001 से, और कहाँ तक, जो इसके 400 साल होंगे, जो इसके 400 साल होंगे, ठीक है, यहाँ तक जो कैलेंडर के प्रथम 400 साल होंगे उसने उनकी बात करी। ठीक है, उसने उनकी बात करी। अब मैंने बताया था कि प्रथम 400 सालों में कितने लीप ईयर होंगे, 97। ठीक है, प्रथम 4 सालों में कितने लीप ईयर होंगे, 97। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि चौथी शताब्दी में कितने लीप ईयर होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है कि चौथी शताब्दी में कितने लीप ईयर होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि उसने चौथी शताब्दी की बात करी, यानी कि 4th सेंचुरी। 4th सेंचुरी, और 4th सेंचुरी हमारी स्टार्ट कब होती है, 301 से 400 तक, 301 से 400 तक। ठीक है, चौथी शताब्दी स्टार्ट कब होती है, 301 से लेके 400 तक। अभी जो टेबल लिखवाई थी उसमें 4th सेंचुरी में कितने लीप ईयर आए थे, 25। ठीक है, तो ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था जो आपको फंसा सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। यदि वो 400 साल दे, 300 साल दे, 600 साल दे, 700 साल दे, ठीक है, तो कौन से सालों की बात करेगा, जो कैलेंडर के प्रथम 400 साल होंगे। ठीक है, यदि वो देगा कि चौथी शताब्दी, तो चौथी शताब्दी का मतलब क्या होगा, 301 से लेकर 400 तक। यदि वो दे 8वीं शताब्दी, तो 8वीं शताब्दी का मतलब क्या होगा, 701 से लेके 800 तक। ठीक है, चलिए, तो लीप ईयर का हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ओड डेज, विषम दिन। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा है, ओड डेज, विषम दिन। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखिए, विषम दिन की डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन क्या होगी, रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ओड डेज। 7 के शेषफल को, 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। ठीक है, किसको, 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए विषम दिनों का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। ठीक है, कि विषम दिन, हमने 7 के शेषफल को ही विषम दिन क्यों कहा। ठीक है, तो हमारा जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ तो पहला दिन कौन सा होगा, पहला दिन कैलेंडर का कौन सा रहा होगा, मंडे। जब हमारा कैलेंडर स्टार्ट हुआ तो मंडे हमारा पहला दिन था, 01, 01 और 001। पहला महीना, पहला दिन जो होगा हमारे कैलेंडर का वो कौन सा होगा, मंडे। ठीक है, अब दूसरा दिन जो होगा वो ट्यूसडे, तीसरा दिन वेडनेसडे, चौथा थर्सडे, पांचवा दिन फ्राइडे, छठा दिन सैटरडे, और इसके बाद क्या आया, संडे। अब यदि संडे से आगे की मैं बात करूं कि संडे के बाद कौन सा दिन आया होगा, ठीक है, तो संडे के बाद कौन सा दिन आया, फिर से मंडे, और ये कौन सा 8वां दिन था। इसके बाद ट्यूसडे आया फिर से, और ये कौन सा 9वां दिन था। ठीक है, तो हमें क्या मालूम हुआ कि इन 7 दिनों की एक
एक मतलब रिसाइकल बन गई, ठीक है, एक क्या बन गई, रिसाइकल, कि ये ऐसे के ऐसे ही फिर से रिपीट होने लगे, ठीक है, ये ऐसे के ऐसे ही फिर से रिपीट होने लगे। जैसे पहला दिन और 8वां दिन सेम है, दूसरा दिन और 9वां दिन सेम है, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखिए यदि मैं इसको लिखूं 0, क्योंकि यदि 7 के रिमाइंडर की हम बात करें तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना होगा, 0, ठीक है। अब मैं 7 से इसको डिवाइड करता हूँ, 8 को यदि मैं 7 से डिवाइड करूं तो कितना रिमाइंडर बचा, 1, और 1 रिमाइंडर का मतलब क्या होगा कि फिर से मंडे, ठीक है। तो हम 7 से भाग इसलिए देते हैं क्योंकि इन 7 दिनों की एक रिसाइकल होती है और ये रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं कि 7 के शेषफल को हमने क्या कहा, विषम दिन, ठीक है। तो अब मैं कुछ दिन लिखता हूं, आपको उसमें ओड डेज निकालने हैं, ठीक है। मैं दिनों की संख्या लिखूंगा और आपको क्या निकालने हैं, ओड डेज। 10, 15, 28, 29, 30, 31 और लास्ट में क्या है, 50 वीक्स, ठीक है। लास्ट में क्या है, 50 सप्ताह, ठीक है। आपको इसमें क्या निकालना है, ओड डेज। ओड डेज निकालने के लिए क्या है कि इसको 7 से डिवाइड करो, कितना हुआ, 3, तो इसमें कितने ओड डेज हुए, 3। इसको 7 से करो तो 1, इसको करो तो 0, अब इसको करोगे तो 1, 30 को करोगे तो 2 और 31 को करोगे तो 3। अब बात मेजर करेगी इस पे, ये जो 50 वीक्स लिखे है इसमें कितने ओड डेज होंगे। अब आप एक बात बताइए, यदि मुझे 50 वीक्स में डेज निकालने हो तो कैसे निकालूं, यदि 50 वीक्स में डेज निकालने हो तो कैसे निकालूंगा, क्योंकि ये 50 वीक्स है। अब एक वीक में डेज कितने होते हैं, 7, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 7, और फिर डिवाइड ओड डेज निकालने के लिए किससे करना, 7 से करना, तो 7 से फिर डिवाइड करूंगा तो ये तो पूरा डिवाइड होगा, पूरा कैंसिल होगा, ठीक है। तो इसमें ओड डेज कितने होंगे, 0। यदि वो कहीं आपको सप्ताह दे, यदि वो कहीं आपको लिखे कि 40 सप्ताह, 30 सप्ताह, 20 सप्ताह, तो उसमें विषम दिन 0 होंगे, ठीक है, क्योंकि वो 7 का मल्टीपल होगा, ठीक है। चलिए अब ये क्या है, देखिए इसमें ये क्या है, 28, 29, 30 और 31, ये मंथ है आपके, ठीक है। मंथ इनसे एक्स्ट्रा दिनों के नहीं होते, ठीक है। 28 की फरवरी होती है, 29 की फरवरी होती है, और ये चले जाओ आप 30 के भी आपके मंथ होते हैं और 31 के भी मंथ होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये मंथ के आपके ओड डेज है, ठीक है। क्या है, मंथ के ओड डेज है। अब इनको आपको क्या करना था कि इनको आप रटते थे, लेकिन आज जो मैं बताऊंगा उससे रटना नहीं है, ठीक है। आज जो मैं लिखा रहा हूं सिर्फ उसको लिखना, ठीक है, रटना नहीं है आपको। तो आपको क्या लिखना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। अब आपको ये तो पता होगा कि कौन सा मंथ कितने दिनों का होता है, ठीक है, कौन सा महीना कितने दिनों का होता है। यदि नहीं पता तो हमें बचपन में सिखाया गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। जो ऊपर आएगा वो 31 का और जो नीचे आएगा वो कितना, 30 का, ठीक है। अब जनवरी में 31 दिन होते हैं तो ओड डेज कितने होंगे, 3। फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं तो ओड डेज कितने होंगे, 0 या 1, ठीक है। उसी तरीके से मार्च में कितने होंगे, 3, 2, ठीक है। अप्रैल कितना होगा, 30 का, मई में फिर 3, जून में फिर 2, जुलाई और अगस्त दोनों 31 के होते हैं तो ओड डेज कितने होंगे, 3। अगस्त के बाद क्या आएगा, सितंबर जो 30 का होता है, फिर कितने होंगे, 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2 और दिसंबर 3। तो आपको इनको रटना ही नहीं है, ठीक है, आपको इनको रटना ही नहीं है, सीधा आपको मंथ में कितने दिन होते हैं ये पता होना चाहिए, और 7 से यदि आप डिवाइड करोगे तो क्या निकल के आएगा, ओड डेज। अब इन ओड डेज का यूज कैसे करेंगे, ठीक है, अब इन ओड डेज का यूज कैसे करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे करेंगे। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, इफ टुडे इज मंडे then what will be
29 डेज। ठीक है, यदि आज सोमवार है तो 29 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि यदि आज सोमवार है तो 29 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो कितने दिन दिए उसने, 29। इन 29 में आपको क्या निकालना, ओड डेज निकालना। ओड डेज निकालने के लिए इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ओड डेज कितना होगा, 7 चौक 28। शेषफल कितना होगा, 1। तो ओड डेज कितना है इसमें, 1। अब आप मुझे एक बात बताओ, वो आज से आगे की बात कर रहा है या पीछे की बात कर रहा। उसने बात करी 29 दिन बाद की, तो वो कैलेंडर में आगे गया होगा, तो वो कैलेंडर में आगे गया होगा। यदि कैलेंडर में आगे गया तो आज कौन सा दिन है, सोमवार। और आपको क्या करना कि कैलेंडर में वो जितना आगे गया, जितने उसके ओड डेज आएंगे, ठीक है, उसको क्या कर देना, जोड़ देना। ठीक है, सोमवार प्लस 1 यानी कि सोमवार से अगला दिन। सोमवार से अगला दिन कौन सा होगा, मंगलवार। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मंगलवार। ठीक है, हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मंगलवार। ठीक है, इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन लीजिए। आफ्टर 20 डेज, 20 दिन बाद, यदि आज सोमवार है तो 20 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो इस 20 दिन में आपको क्या निकालना, कितने और डेज होंगे। तो 7 से इसको भाग दोगे तो 7 चौक 18। ठीक है, कितने बचे, 7 दूनी 14, सॉरी 7 दूनी 14, कितने बचे, 6। ठीक है, तो मंडे प्लस 6, मंडे से 6 दिन आगे, मंडे से 6 दिन आगे कौन सा दिन होगा, संडे। ठीक है, मंडे से 6 दिन आगे कौन सा दिन होगा, संडे। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन, बिफोर 29 डेज, बिफोर 29 डेज, 29 दिन पहले। तो 29 दिन पहले की यदि वो बात करेगा तो आप देखो कि आज यदि सोमवार है तो वो पूछा 29 दिन पहले। 29 दिन पहले का क्या मतलब होगा कि वो कैलेंडर में पीछे गया, वो कैलेंडर में कहाँ गया, पीछे। अब 29 दिन में ओड डेज कितने होंगे, ओड डेज 1 होगा। ठीक है, और आज क्या है, सोमवार, तो सोमवार से वो एक दिन पीछे गया। सोमवार से कितना, वो 1 दिन पीछे गया। 1 दिन पीछे कौन सा दिन होगा, रविवार, रविवार या फिर संडे। ठीक है, रविवार या फिर संडे। यदि वो आगे गया तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। यदि वो कैलेंडर में पीछे गया तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, यदि वो कैलेंडर में 2 कहे, 9 कहे, ठीक है, 16 कहे, 30 कहे, तो इन सब का मतलब एक ही है, इन सब का मतलब एक ही होगा। 2 का मतलब कितना है भाई, 2 का मतलब है मंगलवार। अब 7 में ओड डेज निकालोगे कितना आएगा, 2, इसका मतलब भी मंगलवार। 16 में ओड डेज निकालोगे कितना आएगा, 2, इसका मतलब भी मंगलवार होगा। ठीक है, और इसका मतलब भी क्या होगा, मंगलवार। चलिए, तो वीडियो समाप्त करने से पहले 4 क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, और जो ये 4 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, आपको एग्जामिनर इन्हीं क्वेश्चंस में फंसाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके लिए, जो ये 4 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या होगा, पहला क्वेश्चन होगा, यदि 6 अप्रैल 2021 में, यदि 6 अप्रैल 2021 में मंगलवार था, यदि 6 अप्रैल 2021 को मंगलवार था, तो 29 अप्रैल 2021 में कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो 29 अप्रैल 2021 में कौन सा दिन होगा। अब आपको क्या निकालना, 6 और 29 में कितने का अंतर है, 6 और 29 में कितने का अंतर होगा। ठीक है, कितने दिनों का अंतर होगा भाई, 23 दिनों का। अब 23 दिनों में और डेज कितने होंगे, 23 दिनों में और डेज कितने होंगे। और डेज निकालने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 21। तो कितने और डेज हुए, 2। ठीक है, आज 6 अप्रैल है,
आज है 6 अप्रैल और वो बात कर रहा है 29 अप्रैल की, यानी कि वो कैलेंडर में आगे चला गया। ठीक है, क्या वो कैलेंडर में आगे चला गया, तो ट्यूसडे प्लस 2। ठीक है, तो कितना होगा, ट्यूसडे प्लस 2 थर्सडे। तो 29 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, थर्सडे, या फिर आप कह दो गुरुवार। ठीक है, थर्सडे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, 1 जनवरी 2020 में यदि मंडे था, 1 जनवरी 2020 में यदि मंडे था, 1 मत करो, इसको करो आप 10, तो 1 जनवरी 2020 में कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन क्या है कि यदि 10 जनवरी 2020 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, 10 में और 9 में कितने दिनों का अंतर है, 9 दिनों का। ठीक है, 9 दिनों का अंतर है। और वो कैलेंडर में क्या किया उसने कि वो 10 जनवरी की बात कर रहा है और वो पूछ किसका रहा है, 1 जनवरी का, तो वो कैलेंडर में कहाँ गया, वो कैलेंडर में पीछे चला गया। ठीक है, इसको 7 से डिवाइड करो, कितना होगा, 7 एकम 7, 2, तो डेज कितने हुए, 2 डेज हुए, और कैलेंडर में कहा गया, वो पीछे गया है, तो माइनस करेंगे 2, तो मंडे माइनस 2 कितना होगा भाई, सैटरडे, शनिवार। मंडे माइनस 2 कितना होगा, सैटरडे, शनिवार। ठीक है, 2 क्वेश्चन तो आपके मोस्टली इंपोर्टेंट थे, और 2 क्वेश्चन मैं और कराऊंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन आपको जरूर फंसाएगा एग्जामिनर उन क्वेश्चंस में। ठीक है, और 90% यदि मैं एग्जाम्स की बात करूं तो वो क्वेश्चन डेफिनेट आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन डेफिनेट आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखिए, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था तो आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो क्वेश्चन क्या है, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था तो आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सोल्व करेंगे। हम इसमें टोटल कितने डेज की बात हुई है वो निकालेंगे। ठीक है, एक दिन तो ये हो गया जो बीता हुआ कल है। ठीक है, एक दिन तो ये हो गया, 3 दिन ये हो गए। ठीक है, अब आने वाले कल के, यानी कि आने वाला कल 1 दिन और 3 दिन ये। ठीक है, तो टोटल कितने दिन हो गए, टोटल कितने दिन हो गए, 3 और 1 4, 3 और 1 4, तो 4 + 4 कितने दिन हो गए, 8 दिन। इसमें और डेज निकालेंगे तो कितने होंगे, 1। और वो कैलेंडर में आगे गया है क्योंकि उसने बात करी थी बीते हुए कल की और आने वाले कल के बारे में पूछा। ठीक है, तो वो कैलेंडर में कहाँ गया, आगे। तो रविवार + 1, रविवार + 1 कौन सा दिन होगा, सोमवार। अब आप कहेंगे कि सर हम तो नहीं मानते कि आपने गलत पढ़ाया है। ठीक है, तो मैं इस चीज को, मैं इस क्वेश्चन को आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। ठीक है, प्रूव करके दिखाता हूँ, एकदम प्रैक्टिकली सोचना है इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, आप लोग मानिए कि आज 15 तारीख है। ठीक है, आज क्या है, 15 तारीख है, प्रेजेंट डे जो है वो 15 तारीख है। अब उसने बात करी कि बीते हुए कल, बीते हुए कल में कितनी तारीख होगी, 14। भाई 15 से पीछे कौन सी तारीख होगी, 14। ठीक है, और उसके 3 दिन पहले, और उसके 3 दिन पहले, तो इसके 3 दिन पहले कौन सी तारीख रही होगी, 11 रही होगी। ठीक है, इसके 3 दिन पहले कौन सी तारीख रही होगी, 11 रही होगी। अब बात करी उसने आने वाले कल के, तो आने वाले कल कितनी तारीख होगी, 16। आने वाले कल कितनी तारीख होगी, 16। ठीक है, ये प्रेजेंट डे है। आने वाले कल के 3 दिन बाद, इस कल के 3 दिन बाद, तो इस कल के 3 दिन बाद कितना होगा भाई, इस कल के 3 दिन बाद कितना होगा, 19। तो देखियो 11 तारीख की उसने बात करी थी और 19 तारीख के विषय में पूछा, तो टोटल कितने दिन हो गए, तो टोटल कितने दिन आगे निकल गया वो, 8 दिन। और यही तो चीज़ मैंने लिखी थी,
कि 3 + 1 और 3 + 1 8 दिन, ठीक है। तो बिल्कुल प्रैक्टिकली समझा इस क्वेश्चन को, बिल्कुल प्रैक्टिकली समझना है, इस पूरे के पूरे चैप्टर को ही प्रैक्टिकली समझना है, ठीक है। तो ये थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जो एग्जामिनर हर एग्जाम में देगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए क्लास यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जो आपको कॉन्सेप्ट या जो भी आपको लगे कि सर ये थोड़ा बेहतर होना चाहिए था, ठीक है, या फिर आपको लगता है कि कैलेंडर टॉपिक के बाद हमें ये टॉपिक स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है, जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम हो, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हमें पता चल सके कि आपको क्या चाहिए। और देखिए, पढ़ाना हमारा काम है, पढ़ाना हमारा काम है, लेकिन पढ़ना आप लोगों का काम है। तो यदि आप बताएंगे तभी तो हम पढ़ाएंगे कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप लोग हमें ज़रूर बताइए कि आपको क्या चाहिए, उसी चीज़ को हम आपके सामने लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू।